चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि 12 क्वेश्चन है। तो हम क्या कर रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम जो है इस पार्ट को फर्स्ट बना रहे हैं, जिसके अंदर अपन 1 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमसे ये कह रहा है कि वर्गमूल ज्ञात करो भाग विधि से। तो यहाँ पर विधि भाग वाली रहेगी, अभाज्य गुणनखंड वाली विधि नहीं रहेगी। तो क्या नियम बताया था मैंने, जो संख्या दे रखी है देखो इसको ऐसे लिखना है, जैसे 2304 है, इसको इस तरह से लिख के इस फ्रेम में जो है एडजस्ट करवाना है। फिर क्या करना है, दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं पीछे से। तो 04 और 32 दो दो के जोड़े बन गए। फिर जो पहला जोड़ा दे रखा है, पहला जोड़ा हमारे पास में है 23, ये चेक करना है ये किस संख्या के वर्ग के बराबर है या फिर किस संख्या के वर्ग से छोटा है, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखिए मैं 4 का वर्ग करता हूँ तो 4 चौक 16 आ रहा है, मैं 5 का वर्ग करता हूँ तो 5 25 आ रहा है। तो देखिए इस चीज़ से छोटे आना चाहिए। तो देखिए 23 से छोटा है 16, 23 से बड़ा है 25, जो बड़ा है उसको नहीं लेना है, तो जो चीज़ छोटी है उसको लेना है। तो छोटा किसका वर्ग आया था, 4 का, तो 4 का यूज करेंगे। तो इसका मतलब 4 को रखना है यहाँ पर और वापस इसी 4 को यहाँ पर और वापस इसी 4 को नीचे की तरफ, ठीक है। फिर यहाँ पर ये लाइन खींचेंगे आप, फिर यहाँ पर लगाएंगे प्लस का चिन्ह और यहाँ पर जो रिजल्ट आया था यानी 4 का वर्ग करने पर जो रिजल्ट आया था उसको लिखेंगे यहाँ पर, फिर लगाएंगे माइनस का चिन्ह। अब देखो 23 में से जो है 16 निकालना है तो कितना बचेगा 7, और फिर जो पीछे वाली दो संख्या है उनको भी नीचे की तरफ उतार देना है। तो 0 और 4 जो है दोनों जो है डाउन में आ जाएंगे। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। फिर देखो यहाँ पर एक संख्या सोचनी है, ऐसी संख्या सोचिए जिसको उस सोची गई संख्या से ही इंटू करने पर ये 704 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप ऐसे क्या संख्या रखें जिसको उस पूरी संख्या से इंटू करने पर ये 704 आ सकता है। तो देखिए इकाई का अंक 4 किस पॉसिबिलिटी में आ सकता है, या तो 1 को 4 से इंटू करो तो इकाई का अंक 4 आता है, और एक अगर 8 को 8 से अपन गुणा करते हैं ना तो 8 8 64 आ जाता है। तो नियम कहता है कि यहाँ पर जो संख्या सोचेंगे आप उसी संख्या को पूरा ऊपर नीचे इंटू करवाएंगे। जैसे मैंने सोचा यहाँ पर 8, तो इसी 8 को जो है पूरा ऊपर नीचे इंटू करवाना है। तो देखो जब इसको अपन गुणा कराएंगे ना तो हमारा यहाँ 8 8 64, 8 8 64 और 6 70, यानी 704 हमारा आंसर आएगा। तो इसी 8 को जो है यहाँ पर रखना है और फिर जो रिजल्ट आ रहा था उसको यहाँ पे फिर माइनस करवाते हैं। तो 704 में से 704 गया, 0 आंसर। तो हमारा देखो वर्गमूल क्या निकल के आया है, 48 हमारा आंसर निकल चुका है। ये बहुत ही सिंपल है, एक दो बार रिपीट करना पड़ेगा। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जैसे देखो सबसे लास्ट में अपन ऐसे लिखेंगे 2304 पर लगाएंगे रूट, यानी ये जो संख्या है किस संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई करने से बनता है, तो 48 वो संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है 4489। तो इसको भी जो है सेम विधि से यूज करेंगे या इसको भी जो है सॉल्व करवाएंगे। तो 4489, ठीक है, इसको इस फ्रेम में एडजस्ट कीजिए, पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े 8944। जो पहला जोड़ा है उसको देखना है किस संख्या के वर्ग के बराबर है या फिर छोटा है। तो देखिए 6 चंग 36 और 7 साती गुण 50, तो यहाँ पर देखिए 49 है ये। अब देखिए कौन सा लेना चाहिए, 4 से जो है 49 बड़ा है तो इसको तो यूज करेंगे नहीं, इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि 36 है। तो जो जिसका वर्ग किया जा रहा है उसको यहाँ पर वापस भागफल में और इसके नीचे, फिर जो रिजल्ट आ रहा था उसको इसके नीचे, तो 36। यहाँ पर लगेगा प्लस का चिन्ह और यहाँ पर लग जाएगा माइनस का चिन्ह। तो देखो 6 और 6 तो 12 हो गए, 44 में से 36 निकलेगा, बचेगा 8। पीछे वाली दो संख्याएं जो है नीचे की तरफ उतारनी हमारे को, तो 889। अब यहाँ पर एक खाली जगह बताई जाती है, इस खाली जगह को ऐसे संख्या से इंटू कीजिए जिसमें इकाई का अंक जो है 9 आना चाहिए। तो देखिए दो पॉसिबिलिटी है, अगर आप यहाँ पर 123 सोचे और इस 3 को जो है पूरे से इंटू करवाए तो चेक करते हैं क्या 9 का 9 आता है, तो फिर ये भी संख्या आनी चाहिए, 3 तेरी 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, देखो 369 आ रहा है। एक और पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पर अगर 7 रख दे और इस 7 को इंटू करवा दे, तो देखो 7 7 गुण 50, इकाई का अंक आ रहा है ना, ठीक है। फिर 12 7 84 और 8 88, तो देखो 8 8 9 हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर 8 8 9 में से जो है ये चीज़ निकलेगी। तो यहाँ पर कौन सी संख्या सोच रहे थे, 7,
जो संख्या यहाँ पर सोच रहे थे उसी संख्या को यहाँ पर रखना है। फिर देखो 0 आंसर आता है, तो हमारा जो है यही हमारा जो है इसका क्या है, वर्गमूल है। यानी इस पर रूट लगाएंगे। ये जो संख्या है किस संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई करने से बनती है, तो 67 के 2 बार मल्टीप्लाई करने से ये संख्या आती है। अगला वाला सॉल्व करते हैं, तो 3489, ठीक है। तो इसको भी सेम विधि से ही यूज करवाएंगे या फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो 3489 ये बहुत सरल है, एक दो बार इसको रिपीट करना चाहिए। तो देखिए पीछे से दो दो संख्या के जोड़े, 8 1 34। अब देखो 34 जो है किस संख्या के वर्ग के बराबर है, तो चेक करते हैं। तो देखिए 34 जो है या तो 5 25, ठीक है, और देखो 6 का करवाते हैं तो 6 छंग 36। किसका बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो इसको तो यूज़ करेंगे नहीं, इसको यूज़ करवाएंगे। तो जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं वो यहाँ पर, इसके नीचे भी और भागफल में भी। जो रिजल्ट आ रहा था उसको यहाँ पर, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस का चिन्ह। 5 और 5 हो जाएंगे 10। फिर देखो 34 में से जो है 25 निकलेगा तो कितना बचेगा, 900, ठीक है। यानी ये दो संख्या भी तो है, नीचे की तरफ उतर जाएगी, तो 918। यहाँ पर एक ऐसे संख्या सोचिए जिसको इंटू करने पर 981 आना चाहिए। तो देखो दो पॉसिबिलिटी है जिसमें इकाई का अंक 1 आ सकता है, या तो अपन 1 को रख के चेक करें तो देखो 101 आएगा। तो ये तो हमको चाहिए नहीं क्योंकि ये इससे काफ़ी हद तक छोटा है। अगर यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर अपन 9 रख दे और फिर इंटू कराए, तो देखो 9 में 81, 9 एकम 9, तो देखो 981 आ रहा ना, तो यहाँ पर 9 रखना चाहिए। फिर देखो 981 आंसर आ रहा है, माइनस 0, तो फिर और जो 9 यहाँ पर रखेंगे वही का वही 9 यहाँ पर। तो हमारा 59 जो है इसका वर्गमूल आ चुका है। यानी 59 को 2 बार मल्टीप्लाई करो खुद से ही, तो 3481 आएगा, ठीक है, या फिर 3481। अगला वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका चौथा। तो ये सभी जो है सेम विधि से ही यूज होते हैं। आप इसको रिपीट करते हैं तो आपके दिमाग के अंदर ये सटीक रूप से बैठ सकता है। 529 है, तो यहाँ पर कोई बात नहीं, पीछे से दो दो संख्या के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर देखो पीछे से दो दो संख्या का जोड़ा, एक तो 29 है और एक बचता है 50, मतलब सॉरी 5। तो देखो 5 पर आते हैं, तो 5 जो है कौन सी संख्या के वर्ग के बराबर है, या फिर उससे छोटा है, या फिर उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 लेते हैं अपन, और 1 लेते हैं 3 तेरी 9। तो देखो कौन सा यूज करना चाहिए, 9 तो इससे काफ़ी हद तक बड़ा है, ये तो यूज करेंगे नहीं, इसको यूज करवाएंगे। तो यहाँ पर 2 जिसका वर्ग कर रहे थे वो यहाँ पर, इसके नीचे भी और यहाँ पर भी। फिर देखो जो रिजल्ट आ रहा था कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, इस 4 को इसके नीचे। फिर देखो पहला तो प्लस का चिन्ह लगता है, फिर यहाँ पर लगता है माइनस का चिन्ह, 2 और 2 4 हो जाएंगे। फिर देखो 5 में से चला गया 4, तो यहाँ पर बचेगा 1। पीछे वाली दोनों संख्याएं नीचे की तरफ आएगी, तो 129, ठीक है। यहाँ पर बचती है खाली जगह। ऐसी संख्या सोचिए जिसको इंटू कराने पर इकाई का अंक 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 7 रखने पर ही तो 9 आएगा, या फिर रखेंगे 3 तो भी 9 आ जाएगा, लेकिन संख्या इसके बराबर आनी चाहिए या इससे छोटी आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो 7 7 49, 7 चौक 28 और 4, 28 और 4 तो हो जाता है 32। ये तो होना ही, इसका मतलब ये नहीं चलेगा, ठीक है ना, ये काफ़ी हद तक बड़ा है, इसको यूज़ करवाते हैं। तो 3 3 9, 3 चौक 12, देखो 129 आ चुका है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है ना। फिर 129 यहाँ पर, और जो 3 यहाँ पर आएगा वही 3 यहाँ पर भी आएगा, तो 23 इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, यानी इसका वर्गमूल। इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आएगी। अगला वाला करते हैं 3249, ठीक है। तो ये भी सेम विधि से यूज होता है। 3249, दो संख्या का जोड़ा जो है 49 और 32। तो यहाँ पर देखिए 32 जो है किस संख्या के वर्ग के बराबर आना चाहिए। तो देखो एक तो 5 का करते हैं, 5 25, और एक हमने किया 6 का, तो 6 छंग 36। कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि ये तो काफ़ी हद तक बड़ा है। तो 5 को रखेंगे यहाँ पर, फिर इसके नीचे भी और फिर भागफल में भी। जो रिजल्ट आ रहा था वो इसको यहाँ पर पहले लगाएंगे प्लस वाला चिन्ह, उसके बाद में माइनस वाला चिन्ह, ठीक है। तो 5 और 5 हो जाएंगे 10, फिर यहाँ पर एक खाली जगह। 32 में से 25 निकलेगा तो बचेगा 7, फिर 4 और 9, क्योंकि ये दोनों संख्याएं भी जो नीचे की तरफ उतर जाती है। यहाँ पर एक ऐसे संख्या सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करवाने पर जो है या तो 749 आए, यानी इकाई का अंक कैसे भी 9 आना चाहिए। तो देखो 9 तो कैसे आ सकता है, एक तो 3 को रखने पर 9 आ सकता है, 3 तेरी 9, 0 और 3 एकम 3, लेकिन ये 309 जो है इससे काफ़ी हद तक छोटा है। और एक पॉसिबिलिटी हम लगा सकते हैं 7 वाली। तो देखिए 7 7 49, 7 एकम 7, तो देखो 749 आ रहा है, तो 7 रखेंगे यहाँ पर, यही 7 यहाँ पर, फिर 749, फिर घटा देंगे तो 0 आंसर आएगा।
तो 57 जो है इसका वर्गमूल आएगा। ठीक है, अगला वाला करते हैं लास्ट इसका, फिर पार्ट 2 के अंदर जो है 7 से 12 भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 1300 गुण 70, ये इस तरह का फ्रेम एडजस्ट करते हैं, फिर पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े, फिर लेते हैं पहला जोड़े वाला अंक। तो देखो 13 किस संख्या के वर्ग के बराबर, देखो जैसे मैं 3 तेरी 9 कर देता हूँ और 4 चौक 16 कर देता हूँ। तो 16 तो काफ़ी हद तक बड़ा है, इसको यूज़ नहीं करवाएंगे, इसको यूज़ करवाएंगे। तो जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं उसको यहाँ पर इसके नीचे, फिर भागफल में पहले प्लस का चिन्ह, फिर जो रिजल्ट आ रहा था उसको यहाँ पर उतारते हैं तो 9, फिर देखो ये माइनस का चिन्ह, 3 और 3 हो जाएंगे 6, 13 में से 3 जो है 9 चला गया तो बचेगा 4, फिर यहाँ पर ये दोनों संख्या उतरेगी 400 गुण 70। यहाँ पर ऐसे संख्या सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करवाने पर पीछे जो अंक है वो 9 आने का प्रयास हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 9 कैसे आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी में 9 आ सकता है, ठीक है ना। या तो 3 को इंटू करेंगे तो देखो 3 तेरी 9, 6 ती 18, और एक जो 9 आ सकता है वो आ सकता है 7 की पॉसिबिलिटी से। तो 199 तो ये तो काफ़ी तक छोटा है, ये तो यूज करवाएंगे नहीं। एक 67 वाला ले लेते हैं, तो 7 7 गुण 50, 7 6 42 और 4 46, तो ये आ रहा ना, ठीक है। तो 400 गुण 70 आ चुका है, तो 7 यहाँ पर, वही 7 यहाँ पर, तो 400 गुण 70, जीरो आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा 37। तो इसका वर्गमूल हम निकाल चुके हैं। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस, एग्जाम्पल और इसके आगे वाला पार्ट 2 भी जो है इसके आगे ही दिया जा चुका है, तो इसको चेक कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। तो नमस्कार।